हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 20 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज की फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और जो टेलीग्राम के लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शिंगयून 201 और 202 नामक दो उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। ठीक है, तो याद रखिएगा चाइना ने अभी हाल ही में शिंगयून 201 और 202 नामक दो उपग्रहों को लॉन्च किया है। इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको बता दूं कि इस बार का जो है एशियन यूथ गेम्स, ठीक है, एशियन यूथ गेम्स 2021 को जो है होस्ट करेगा चाइना। ठीक है, इसके अलावा 19th एशियन गेम्स, ठीक है, 2022 का जो है वो भी होस्ट करेगा चाइना। ठीक है, और इसकी जो शुभंकर होगी यानी कि इसकी जो मस्कट है उसका नाम है स्मार्ट ट्रिपलेट। याद रहेगा, स्मार्ट ट्रिपलेट जो है वो 19th एशियन गेम्स की मस्कट है। ठीक है, 2022 का एशियन पैरा गेम्स, ठीक है, 2022 का एशियन पैरा गेम्स जो है वो भी चाइना होस्ट करने वाला है। क्लियर। और आपको अगर याद हो, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि चीन ने अपनी न्यू डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसका कि नाम रखा गया था DCEP। ठीक है, DCEP जो है चाइना ने अपनी न्यू डिजिटल करेंसी का नाम रखा है। DCEP का मतलब है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ठीक है, याद रहेगा, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है इसका पूर्ण नाम है। ठीक है, इसके साथ ही चाइना ने अपने हाल ही में जो है इसने पहले मंगल मिशन का नाम रखा है तियानवेन फर्स्ट। ठीक है, याद रहेगा, तियानवेन फर्स्ट जो है चाइना ने अपने पहले मंगल मिशन का नाम रखा है। ठीक है, और चाइना ने एक और लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी लॉन्च किया था। ठीक है, याद रखिएगा, चाइना ने अभी हाल ही में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को भी लॉन्च किया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चाइना के बारे में। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 40,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की योजना मनरेगा के बजट में बड़ा इजाफा किया गया है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मनरेगा का जो है 40,000 करोड़ रुपया बढ़ा दिया गया है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल होने करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 साल। ठीक है, यदि यह प्रस्ताव पारित होता है तो यह अपनी तरह का पहला प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, इस प्रस्ताव के अनुसार जो है नागरिकों द्वारा सेना में शामिल होना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। इसके अलावा चयन मानदंडों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि सेना के वेतन और पेंशन खर्च में भारी कमी होगी और इस प्राप्त धनराशि का उपयोग सेना के आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 साल। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसने 4 साल जो है अपने पूरे कर लिए हैं। यह योजना जो है मई 2016 में शुरू की गई थी। ठीक है, मई 2016 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और इस योजना ने अब तक 8 करोड़ से भी अधिक परिवारों की मदद की है। साथ ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मुख्य रूप से गरीब परिवारों को अच्छा खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध करवाना है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 18 मई। ठीक है, तो समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो है हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसे सबसे पहले 1983 के अंदर जो है मनाया गया था। ओके,
इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को संग्रहालय और पुरातन चीज़ों की महत्ता के प्रति जो है जागरूक करना है, और इसका आयोजन जो है हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा किया जाता है। क्लियर। इसके अलावा जो है कुछ हमने कुछ और भी इम्पोर्टेंट डेज के बारे में पढ़ा है, उनके बारे में आपको बता दूं। देखिए 15 मई को जो है हमने 15 मई को हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ठीक है। और इसकी थीम रही थी फैमिली इन डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद आइए 16 मई पे, तो 16 मई को हमने मनाया था राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ठीक है। और 16 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया गया था। क्लियर। और 17 मई की बात करें तो इस दिन हमने मनाया था विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस, ठीक है। और इसकी थीम रही थी कनेक्ट 2030, यानी कि कनेक्ट 2030 जो है इसकी थीम रही थी विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस की। क्लियर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में रियल एस्टेट निकाय राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद यानी कि NAREDCO के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजेश गोयल, ठीक है। तो राजेश गोयल को याद रखिएगा कि इन्हें ये जो है रियल एस्टेट निकाय राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद में जो है निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके। TS तिरुमूर्ति की बात करें तो इन्हें UN में जो है भारत का जो है स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, ठीक है। अरविंद कुमार शर्मा जो है वो MSME के जो हैं वो सेक्रेटरी बने हैं, आपको पता होगा। और ये जो BTS चंद्रवर्धन है, इनके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका कि नाम है फियर ऑफ गॉड, याद रहेगा। फियर ऑफ गॉड जो है उस बुक को लिखा है BTS चंद्रवर्धन ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शिवदास मीना, ठीक है। याद रखिएगा शिवदास मीना जी को जो है अभी हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो मनोज आहूजा हैं इनके बारे में आप याद रखना कि इन्हें CBSE का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मनोज आहूजा को, ठीक है। अरविंद बोबड़े जी जो हैं ये हमारे 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। और JS खेहर है, ये भी हमारे पूर्व जो है 44वें नंबर के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है। याद रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैच्ड फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फांग, ठीक है। याद रखिएगा ये जो बुक है वुहान डायरी डिस्पैच्ड फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी, इसके लेखक हैं फांग, ठीक है। इनके बारे में आपको बता दूं कि ये एक चीनी लेखक है और कोविड-19 के टाइम जो लॉकडाउन लगा था उसी 60 डेज के अंदर जो है इन्होंने इस बुक को लिखा था, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी PME विद्या, ठीक है। याद रखिएगा PME विद्या योजना जो है अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चलाया है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में ये चरण पादुका पहल की शुरुआत की है। तो चरण पादुका का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पैरों में पहनने वाला जो चप्पल जूते होते हैं, इन्हें हम लोग चरण पादुका कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी प्रवासी मजदूर जो हैं अपने राज्यों की ओर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, और उनमें से कई मजदूर ऐसे हैं जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं है, ठीक है। तो सरकार जो है मतलब MP की जो सरकार है तो उन्हें ये चप्पल जूते जो है वो प्रोवाइड करवाएगी इस योजना के तहत, ठीक है। अब बात है MP की, तो MP की कैपिटल क्या है? भोपाल, ठीक है। जहाँ पर कि भारत का पहला E-वेस्ट क्लिनिक बनाया गया था, याद रहेगा। भोपाल में जो है भारत का पहला E-वेस्ट क्लिनिक बनाया गया था। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर्स की बड़ी आबादी के लिए फेमस है, याद रहेगा। MP गवर्नमेंट के द्वारा और भी कई योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे कि FIR आपके द्वारा, याद होगा आपको, FIR आपके द्वारा योजना भी जो है MP के अंदर चलाई गई है। इसके अलावा संजीवनी वाहन शुरू किया गया था यहाँ पर, फिर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, फिर जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, और मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य बना था MP, याद रहेगा। इसके अलावा एक रेडियो स्कूल शुरू किया गया था MP के अंदर, ठीक है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना कि यहाँ की पुलिस को करमवीर पदक देने की भी घोषणा की थी एमपी गवर्नमेंट ने। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंजाब के बाद अब किस राज्य ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में लॉकडाउन को जो है 31 मई तक बढ़ा दिया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के राष्ट्रपति अपने वेतन से कितने प्रतिशत की कटौती करेंगे कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 30%। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख जो है वो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का जो है सैलरी है। ठीक है, अब इसका 30% होता है 1.5 लाख रुपया। ठीक है, जिससे कि राष्ट्रपति जी अपने वेतन से कटौती करके कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए जो है देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि सोहराय खोबर पेंटिंग को किस राज्य के अंदर जीआई टैग मिला हुआ है? तो इसका राइट आंसर था झारखंड। ठीक है, तो आप सभी ने इसका सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न है, आपको बताना है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये जो मेक इन इंडिया योजना है, इसकी शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।